बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में राजा वीरसेन और रानी सुरभि रहते थे। दोनों अपने राज्य को न्याय और दया से चलाते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अन्या। राजकुमारी अन्या रूप में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही जिद्दी और हठी भी थी। वो हर बात अपनी मर्जी से करना चाहती थी और किसी की सलाह मानना उसे पसंद नहीं था। बचपन से ही राजा और रानी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। अगर वो कोई नया खिलौना चाहती तो तुरंत महल में आ जाता। अगर उसे कोई दुर्लभ फल चाहिए तो सेवक जंगल जंगल भटकते। धीरे धीरे राजकुमारी को लगने लगा कि संसार की हर चीज उसी के इशारे पर नाचती है। एक दिन राजकुमारी ने महल की छत पर बैठे कबूतरों को देखा। वो खिलखिलाकर बोली, पिता, मुझे भी ये कबूतर चाहिए। मैं इनके पंख सजाकर अपना मुकुट बनाऊंगी। राजा ने समझाया, बेटी, कबूतर भगवान का बनाया जीव है। इसके पंख तोड़ना क्रूरता होगी। परंतु राजकुमारी मानने को तैयार नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे कबूतर चाहिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा और रानी परेशान हो गए। तब एक बूढ़ा मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, क्यों न हम राजकुमारी को एक कबूतर उपहार में दें? शायद वह इसकी देखभाल कर सीख ले कि प्रेम करना पाने से बड़ा सुख है। राजा को यह उपाय उचित लगा। अगले दिन राजकुमारी को एक सफेद, सुंदर कबूतर भेंट किया गया। उसकी आंखें लाल थीं और पंख बर्फ से चमकते थे। राजकुमारी उसे पाकर खुशी से उछल पड़ी। उसने उसका नाम रखा श्वेतक। परंतु राजकुमारी के मन में दया नहीं, केवल स्वामित्व की भावना थी। वह श्वेतक को अपने कमरे में पिंजरे में बंद कर देती और घंटों खेलती। जब वो ऊब जाती तो उसे भूला देती। श्वेतक बहुत बुद्धिमान कबूतर था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राजकुमारी अपनी इच्छाओं की दासी है। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। एक रात जब राजकुमारी सो रही थी, श्वेतक पिंजरे से बाहर निकल आया। वह उसके सपनों में प्रकट हुआ और बोला, राजकुमारी, तुम सुंदर हो, पर तुम्हारा हृदय संकुचित है। जिसे तुम प्रेम कहती हो, वह केवल स्वार्थ है। जो चाहे पाना सरल है, पर दूसरों का दर्द समझना कठिन। राजकुमारी ने सपने में तुनक कर कहा, मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। सब मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो तुम क्यों नहीं? श्वेतक मुस्कुराया, यही तो तुम्हारी भूल है। अगर सब कुछ पाकर भी इंसान संतुष्ट न हो, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगली सुबह श्वेतक सचमुच पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ गया। राजकुमारी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। कबूतर उसे जंगल की ओर ले गया। जंगल में उसने देखा छोटे छोटे पक्षी दाने चुग रहे थे। गिलहरियां खेल रही थी। हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वहां कोई भी किसी पर हुकूमत नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। श्वेतक पास आकर बोला, देखो राजकुमारी, यही असली सुख है, स्वतंत्रता और सहयोग। अगर तुम केवल अपनी खुशी के लिए दूसरों को बांधोगी, तो अंत में तुम अकेली रह जाओगी। राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके स्वार्थ से जीव जंतु दुखी होते होंगे। महल लौटकर उसने पिंजरे को तोड़ दिया और घोषणा की, आज से महल में कोई भी पक्षी या जीव पिंजरे में नहीं रहेगा। सबको स्वतंत्रता मिलेगी। राजा और रानी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि बेटी अब समझदार हो रही है। धीरे धीरे राजकुमारी अन्या दयालु और बुद्धिमान बन गई। वह गरीबों की मदद करने लगी, किसानों से बात करती और पक्षियों के लिए तालाब बनवाती। कुछ वर्षों बाद जब वह युवती हुई, तो लोग कहते, राजकुमारी अन्या के हृदय में उतनी ही सुंदरता है जितनी उसके रूप में। वह तो अपने राज्य के लिए वरदान है। और श्वेतक? वह स्वतंत्र रूप से उड़ता रहा। कभी कभी महल की छत पर आकर बैठ जाता और कूकू करके मानो कहता, सच्चा सुख बांटने में है, बांधने में नहीं। शिक्षा, जो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, वह दूसरों का दर्द भूल जाता है। परंतु जो दूसरों को स्वतंत्रता और सम्मान देता है, वही सच्चा सुखी बनता है।